हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 18B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इफ द टू अदर साइड्स मेजर 12 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। सो ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमें ये BC की लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि BC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। बाकी जो दो साइड्स हैं वो हमें गिवन है। आप साइड कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपने ये ले लिया 35 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर। सो इन ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपने लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, AC का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। BC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है AB की लेंथ 35 का स्क्वायर प्लस AC की लेंथ 12 का स्क्वायर। अब हमें 35 का सबसे पहले स्क्वायर करना है, 2, 15, 16, 17, so this is 1, 2, 2, 5 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। इसमें 144 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9, 6, 3, 1। सो दिस इज 1369। तो अभी तक हमने फाइंड किया BC का स्क्वायर, हमें अकेला BC फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर हटाना है। तो दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये BC का स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट लिया, सिमिलरली इधर स्क्वायर रूट लिया। तो देखिए ये जो BC का स्क्वायर है, BC इसका स्क्वायर है, और जो आपका रूट होता है उसकी पावर कितनी होती है, 1/2। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1369। अब हमें 1369 का अंडर रूट लेना है। जब भी आपने किसी भी नंबर का अंडर रूट लेना है या स्क्वायर रूट जिसको आप बोलते हैं, तो करना क्या होता है, पीछे से आपने दो दो डिजिट का पेयर बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा, दो दो डिजिट का आपने पेयर बना लिया। अब देखिए सबसे पहला नंबर है हमारा यहाँ पे 13। अब आपने पेयर में नंबर उठाना है पहले 13। अब 2 से स्टार्ट हो जाना है। 13 से छोटा नंबर या 13 के इक्वल नंबर अगर किसी टेबल में आता है तो वो हमने लिखना है। अब देखिए करना कैसे है, 2, अगर आपने 2 लिया, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 4। नेक्स्ट नंबर 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। नेक्स्ट नंबर है 4, 4 को 4 से किया 16। तो 16 तो बड़ा हो गया, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या आई, 3 इंटू 3। एक 3 यहाँ पे, एक 3 ऊपर, 3 इंटू 3 9। अब यहाँ पे कितना बचा, ये हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 13 से 9, ये आ गया 4। अब ये 69 पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और इस तरफ नंबर क्या आएगा, ये वाला 3, और ये वाला 3 आप प्लस करेंगे, आ जाएगा 6। 3 + 3 6। अब फिर से आपने इसी तरह शुरू करना है, 2 इंटू 2 4, लास्ट में नंबर देख लीजिए ये क्या है, 9 है। तो 9 किस केस में आता है, तो 3 इंटू 3 9 आएगा, या 7 इंटू 7 49 आएगा। तो यहाँ पे ये 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे मेथड वही रहेगा, जो नंबर इधर लिखना है वही नंबर ऊपर लिखना है। 7 इंटू 7 49, 4, 7 इंटू 6 42 प्लस 4 46। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया 0। तो ये जो ऊपर नंबर आया, दिस इज द अंडर रूट ऑफ 1369, दैट इज 37 सेंटीमीटर। तो BC की लेंथ आ गई आपके पास 37। सेकेंड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 24।
हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें गिवन है 40, ठीक है। चाहे तो आप ये जो गिवन है इसको बेस मान लीजिए, चाहे अपर पेंडिकुलर मान लीजिए, एक चीज़ आप इसको सपोज कर लीजिए। तो मैंने इसको बेस मान लिया, हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर थर्ड साइड निकालनी है। फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 40, 40 का स्क्वायर, बेस हमें गिवन है 24 का स्क्वायर, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है। तो 40 स्क्वायर 40 इंटू 40, 4 4 द 16, 0 0, और 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24, 4 4 द 16, 9 टू द 4। तो ये आ गया 576 प्लस पी स्क्वायर। तो 1600 576 इस तरफ ले जाएंगे इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो 1600 में से हमें 576 सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे 9, 10 10 माइनस 6 4 2 0। तो पी स्क्वायर आपके पास आ गया 1024। फिर से वही काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो पी स्क्वायर इधर भी अंडर रूट ले लिया, 1024 इधर भी अंडर रूट ले लिया। तो ये पी स्क्वायर अंडर रूट की पावर होती है 1/2, ये कैंसिल हो गया, p की पावर 1, तो ये p बच गया, इधर आ गया 1024। अब 1024 का हमने लेना है रूट निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पीछे से आप पेयर बनाएंगे, तो ये बन गया। अब 2 के टेबल से शुरू करेंगे, 2 का टेबल है तो 2 2 का 4, नेक्स्ट 3 है, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, इसी तरह चलना है आपने। तो देखिए 10 है, 10 के बिल्कुल नियरेस्ट नंबर क्या है, 9। तो एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, 3 इंटू 3 9। अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 10 में से 9 निकाले 1, ये वाला 24 पूरा का पूरा आपका यहाँ पे आ गया। अब 3 प्लस 3 दिस इज 6। अब लास्ट डिजिट चेक कीजिए क्या है, 4 है। तो 4 कैसे आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, तो यहाँ भी 2, ऊपर भी 2। अब इस 62 को आपने इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है, 62 इंटू 2, 2 टू द 4, 6 टू द 12, तो ये आ गया 124, यहाँ पे 0। तो ये ऊपर जो डिजिट आया दैट इज द अंडर रूट ऑफ 1024, 32 सेंटीमीटर आ गई पी की वैल्यू। तो जो थर्ड साइड हमने निकालनी थी वो आ गई 32 सेंटीमीटर। Question number 3, the two legs of a right angle triangle are equal and the square of its hypotenuse is 50 सेंटीमीटर। कहते हैं कि आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो 2 लेग्स हैं वो इक्वल हैं, ये और ये आपस में इक्वल गिवन है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर गिवन है। तो ध्यान से आपने देखना है, स्क्वायर ऑफ इज हाइपोटेन्यूज इज 50 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या है हमारे, सेम है। तो इसको मान लिया कि लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे आप रीजन लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम को ऐसे लिखा जाता है, th डाल के ऊपर m। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये सीधी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 50 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमने लिया है x का स्क्वायर, बेस हमने लिया है x का स्क्वायर, 50 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा 50/2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 25, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। नेक्स्ट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे x स्क्वायर था, ये आ गया, इधर आ गया 25। तो ये स्क्वायर के साथ ये 1/2 पावर कैंसिल होगी, इधर x रह गया, 25 का रूट किया 5,
तो आपका परपेंडिकुलर और बेस जो द साइड्स दोनों इक्वल थी वो आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। Question number 4. Given below are the lengths of the legs of right angled triangle ABC. In each case find the length of the hypotenuse of triangle ABC. अब ये हमें ये परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। रीजन लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो निकालना है, इनमें से एक को बेस ले लीजिए, एक को परपेंडिकुलर ले लीजिए। चलिए बेस है हमारा 60 का स्क्वायर, ये आ गया 32 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 00। अब 32 का स्क्वायर निकालते हैं। वन 1024 वैल्यू ऐड कीजिए 4 2 6 4। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आ गया 4624। देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एच स्क्वायर इधर भी हमने रूट ले लिया 4624। देखिए स्क्वायर रूट को आप अकेला इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कई बार यहाँ पे 1/2 लिखा होता है, यस 2 लिखा होगा, नॉट 1/2 2 लिखा होगा इस तरह 2, तो वो भी क्या होता है हमारा स्क्वायर रूट ही होता है। सो ये आ गया, इधर बच गया h इज इक्वल्स टू रूट 4624। अब चलिए 4624 का अंडर रूट निकालते हैं, तो पेयर बनाएंगे पहले तो 46 आ गया। अब देखिए 46 है तो 7 7 दा 49 होता है, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 6 इंटू 6 36, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1 0, ये 24 एज सच आ जाएगा। अब हमें 1024 चाहिए और 6 + 6 इधर आ जाएगा 12। 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1024 मिल जाए। लास्ट डिजिट देखिए 4, या तो 2 से होगा, अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी सिर्फ 24 मिलेगा। अब फिर से लास्ट डिजिट में क्या है 4, 4 कैसे आ सकता है 8 8 दा 64, लास्ट डिजिट 4 मिल सकता है। तो 12 को यहाँ पे मतलब 1 2 8 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 8 दा 64, मतलब 128 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 8 दा 64 6 8 2 दा 16 22 8, तो ये आ गया 102। जो नंबर यहाँ पे लिखोगे वही नंबर यहाँ पे लिखोगे, और सेकंड ये वाला डिजिट को इस पूरे से आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट लिखना है। तो अब आपका इसकी वैल्यू आ गई 68 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है, ए और बी की वैल्यूज गिवन है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमने निकालना है, तो 45 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। पहले तो इनके स्क्वायर कीजिए, 45 इंटू 5 5 दा 25 2 22 22 4 4 16 17 18, क्या आ गया 5 प्लस 28 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 दा 64 6 16 22 16 1 5, 780। तो इसमें 784 वैल्यू ऐड कीजिए 9, तो ऐड करके वैल्यू आ गई 2809। तो ये आपके पास आ गया h स्क्वायर। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ
साइड्स। तो ये h स्क्वेयर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी 2809। तो ये बच के h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2809। तो 2809 है, पेयर बना लीजिए। पहला नंबर है 28, तो 5 पे चला जाएगा, 5 5 था 25। इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, दिस इज 3, ये 09 ऐसे निकालेंगे, ये 10 हो गया। तो 10 के बाद मुझे ऐसा डिजिट चाहिए जिसको मैं यहाँ भी लिखूँ और यहाँ भी लिखूँ, आपस में मल्टीप्लाई करें तो 309 मिल गया। तो देखिए 9 है पीछे, तो 3 हो सकता है, 3 और 3 इधर। तो 103 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 90 किया गया 309। तो दिस इज द आंसर। तो h की वैल्यू आ गई 53 मीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर। तो इससे पहले वाले में भी हम चेक कर लेते हैं, पिछले में सेंटीमीटर था, इसमें हमारा है मीटर। नेक्स्ट है, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, c हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, c क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 32 इंटू 32, 1024 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे, 576। इसको ऐड करेंगे, 4 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, ये 6 और ये 1। टेकिंग बोथ साइड्स, तो h स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट लेंगे और इधर भी, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल्स टू रूट 1600। तो ये किसका अंडर रूट है, 16 का आ जाएगा, 400 का आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, बिलो आर द लेंस ऑफ ट्रायंगल ABCD, स्टेट वेदर ट्रायंगल ABCD इज राइट एंगल्ड और नॉट। तो देखिए यहाँ पे अब हम पाइथागोरस का कन्वर्स यूज़ करेंगे, मतलब अब हमें ये बताना है कि जो हमें साइड्स गिवन है उस अकॉर्डिंग आपका जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल्ड है या नहीं है। तो ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, जो सबसे बड़ी साइड आपको गिवन, दिस इज द BC, सबसे बड़ी वैल्यू देख लीजिए, ये 40 है, 58 है, 44 है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपका हाइपोटेन्यूज हो, तो मतलब BCA ये 58 सेंटीमीटर हमें वैल्यू गिवन है, AC है 44 और AB है 40। तो इसमें हम अप्रोच क्या यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, वैल्यू सेम आ जाती हैं, तो इट मीन्स हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल्ड है, अदरवाइज नहीं है। तो लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, AB का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 50 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, AC की वैल्यू 44 का स्क्वायर, AB की वैल्यू 40 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 58 का स्क्वायर, तो 58 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर द 54 4
40 ये आ जाएगा 40 25 प्लस 4 29 ये आ गया 3 ये तो आ गया हमारे पास 58 का स्क्वायर। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे जो कि है 44 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 44 का स्क्वायर निकालते हैं 16 171 ये आ जाएगा 1936 प्लस 40 का स्क्वायर 600। इनको ऐड कीजिए, ये आ गया 6 3 5 ये आ गया 3536। अब देखिए राइट हैंड साइड मतलब 58 का स्क्वायर तो हमें ये वैल्यू मिल रही है और इधर जो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें ये वैल्यू मिल रही है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ABC is not right angled triangle। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी प्रूव हो जाती, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल आ जाता, तो हम बोलते कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। सेकेंड पार्ट है इसमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AB, तो 43 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा BC 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो डायग्राम गिवन है तो आप इजीली बता सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है और क्या। अगर आपको डायग्राम गिवन ना हो तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने हाइपोटेन्यूज अज्यूम करना है और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है जनरली वो हमारी परपेंडिकुलर की होती। तो अगेन मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करूंगी 43 का स्क्वायर, 3 3 द 9 4 3 12 4 into 3 12 1 carry 16 plus 1 17 4 8 1 तो ये आ गया 1849। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि है 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 35 इंटू 35 5 5 द 25 2 15 16 17 दोनों वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे 1225 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, वैल्यू ऐड करेंगे दिस इज 9631। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1849 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू 1369 है। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब जो हमारा ट्रायंगल ABC है BC इज नॉट राइट एंगल। तो लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 73 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे 73 का स्क्वायर 9 7 3 21 2 49 50 51। तो ये आ गया हमारे पास 5329। सिमिलरली राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे 55 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, 55 इंटू 55 5 5 द 25 2 so this is 3025
प्लस 48 का स्क्वायर करेंगे, 8 द 64, 6 प्लस 6 38, 2 3 16 17 19। तो ये आ गया 2304। इनको ऐड कीजिए, 5 + 4 9, 2 3 5। तो देखिए इस केस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। Therefore triangle ABC is right angled triangle। तो ये थर्ड पार्ट है जिसमें ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 18B के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।